नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल कादम्बरी एजुकेशन में। आज मैं आपको कक्षा 10 के हिंदी विषय का क्षितिज पुस्तक से पाठ 1 पद, जिसके रचयिता हैं सूरदास, पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इसका पहला पद पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि श्री कृष्ण का संदेश लेकर योग शिक्षा देने के उद्देश्य से उद्धव गोपियों के पास आते हैं और फिर गोपियां जो है वो उद्धव को परास्त कर देती हैं। उसे अपनी वाक चातुर्य से इतना प्रभावित कर देती हैं कि वो स्वयं गोपियों की शिक्षा लेकर के कृष्ण का प्रेमी बनकर वापस लौट जाता है। तो अभी देखते हैं हम इसी पाठ का दूसरा पद, जिसमें गोपियां उद्धव को अपने प्रेम की अनन्यता और कृष्ण के आने की उम्मीद पर अपने तन और मन की विरह पीड़ा को सहन करने के बाद बता रही हैं। तो देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उद्धव, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, विरहिणी विरह दही, चाहती होती गुहार जितहि ते, उत तै धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। देखिए, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई हैं। कौन सी बातें? जो कृष्ण के प्रेम की बातें थी, कृष्ण से हमने प्रेम की बातें कहनी थी, वो कृष्ण के जाने के बाद हमारे मन में ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन पै उद्धव। फिर गोपियां उद्धव से प्रश्न करती हैं कि हे उद्धव, ये किस पे कही जाएं? ये जो प्रेम की बातें हैं, ये कहिए जाए कौन पे, ये किससे कही जाएं? ना ही परत कही, ये तो किसी से कही भी नहीं जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, अब तक तो हमने कृष्ण के अवधि मने समय, आधार मने आधार, आस मने उम्मीद और आवन की मतलब आने की, अब तक तो हमने कृष्ण के आने की उम्मीद के आधार पर तन मन बिथा सही, अपने तन और मन में होने वाली जो विथा थी, विथा अर्थात व्यथा, पीड़ा को सहन कर लिया था। हमने कृष्ण के आने की उम्मीद के आधार पर अपने तन और मन में होने वाली विरह की पीड़ा को सहन कर लिया था। लेकिन अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, और जब अब आप कृष्ण का संदेश लेकर, योग के संदेश लेकर यहाँ आए हो, तो अब इन योग के संदेशों को सुन सुन करके, क्योंकि हमारे कृष्ण के आने की उम्मीद तो अब समाप्त हो चुकी है, और इन योग के संदेशों को सुन सुन करके विरहिणी विरह दही, हम विरहिणियां विरह की अग्नि में दही अर्थात जलने लगी हैं, दहन होने लगी हैं। हम विरहिणियां, पहले तो हम विरह में जल रही थी और अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर और ज्यादा विरह में जलने लगी हैं। चाहती होती गुहार जितहि ते, हम जिधर से भी कृष्ण की कृपा पाना चाहती हैं, गुहार माने कृपा, हम जिधर से भी कृष्ण की कृपा पाना चाहती हैं, उत तै धार बही, उधर से ही निराशा हाथ लगी है और धार बही यानी अश्रुओं की धारा हमारी आंखों से बहने लगी है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं ना कि गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं कि हे उद्धव, अब धीर धरहि क्यों, अब हम धैर्य को धारण कैसे करें? अब तक तो धैर्य धारण किया था, अब हम धैर्य को धारण ही क्यों करें? मर ज्यादा न लही, जब प्रेम की मर्यादा न लही मने रह गई है, जब कृष्ण के प्रेम की मर्यादा ही नहीं रही, तो फिर हम धैर्य को धारण ही कैसे करें? कृष्ण के प्रेम की मर्यादा अर्थात प्रेम की एक मर्यादा होती है कि अपने प्रेमी को मिलना, उससे हमेशा संबंध बनाए रखना, लेकिन जब कृष्ण ने अपने प्रेम की मर्यादा को ही तोड़ लिया है, तो फिर हम अब धैर्य धारण कैसे करें? तुम हमें धैर्य सिखाकर क्या करोगे? तो इस प्रकार आपने इसका भावार्थ देखा। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसमें देखिए,